जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, लखनऊ से। साथियों, 13 जनवरी 2026 को यूजीसी में कुछ नए बदलाव लाए गए हैं। इसे मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, दिव्यांगता अथवा किसी भी अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। ये अधिक समान, सुरक्षित और न्यायपूर्ण के लिए भी है, जिसका विरोध पूरे देश में शुरू हो गया है। विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वही लोग कर रहे हैं जो हमें कहते हैं कि हम हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। तो जब हिंदुओं के पक्ष में कोई चीज आई है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भले के लिए, तो हिंदू क्यों विरोध कर रहा है? वो तो आपस में भाई भाई हैं। तो क्या ये महज एक नारा है क्या कि हिंदू हिंदू भाई भाई? इसका मतलब देश में जाति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है। ये एक बार फिर सिद्ध हो गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में ये भेदभाव ना हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो जांच करेगी बिना पक्षपात के कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ SC, ST, OBC के लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी। बात इतनी सी है, इसमें इतना विरोध क्यों? कानून तो सुरक्षा के लिए ही होते हैं ना, हमारी और आपकी। लेकिन चूंकि SC, ST, OBC का आप विकास नहीं देख सकते, वो आगे बढ़ें, पढ़ें, लिखें, बौद्धिक स्तर उनका अच्छा हो, अच्छी जगहों में वो जाएं, स्मूथली वो अपने काम करें, ये आपको बर्दाश्त नहीं है। यही तो बात है ना, तभी तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब विरोध मुस्लिम भाई तो नहीं कर रहे हैं, सिख तो नहीं कर रहे हैं, क्रिश्चियन तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम हिंदू नहीं हैं? फिर तो हम हिंदू नहीं हुए। ये हम तो जानते ही हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को आप आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, जिसका एक प्रमुख कारण है जाति का कीड़ा। पिछले कुछ वर्षों में हायर एजुकेशन में भेदभाव बढ़ा है। कितनी संस्थागत हत्याएं हो गई, चाहे वो रोहित बोमुला की बात हो, पायल तड़वी की बात हो। ये यूजीसी तो 50 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। अगर उस समय ये लागू हुआ होता तो ये बच्चे आज इस धरती पर होते, हमारे बीच होते। आपको भी तो सुदामा का आरक्षण मिला हुआ है, फिर ये विरोध आप लोग क्यों करते हैं? सबको अपना अपना काम करने दीजिए। हम तो नहीं विरोध करते हैं। आप हमारे बच्चों को क्या बिल्कुल मार देना चाहते हैं? हमें आगे पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं? चाहे गली कूचे की बात हो, वहां पर भी आप मारते हैं, पेशाब करते हैं, मूछें काटते हैं, घोड़ी पे नहीं बैठने देते हैं, घड़ा नहीं छूने देते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते हैं। कितनी ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं। उसके लिए तो कभी आप आगे नहीं आते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा सा हमारे पक्ष में, हमारे आने वाली पीढ़ियों के पक्ष में ये कानून लागू हो गया, यूजीसी लागू हो गया, तो आपके पेटों में दर्द होने लगा। क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? क्या हमारा देश को बनाने में कोई योगदान नहीं है? मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ, जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, कि वो तो सड़कों पर आ रहे हैं। हम कब समर्थन में आएंगे? और उनका जो विरोध है, उन्होंने तो कोर्ट जाना भी शुरू कर दिया है। उनके अधिकारी कपड़े फाड़ के विरोध कर रहे हैं। तो हम तो 90% लोग हैं
इसे वापस होने देना नहीं है भाइयों, किसी भी हालत में। ये हम इसका समर्थन करते हैं, तभी पायल तडवी और रोहित वेमुला के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी साथियों। इसके पक्ष में आइए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीटिंग कीजिए, चाहे सड़कों पर उतरिए, कैसे भी हमें अपनी ताकत दिखानी है। धन्यवाद साथियों।